बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत ही अहम कुछ जानने को मिलेगा और आपका बहुत इंशाल्लाह आज फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमें चाहिए प्याज, ठीक है, 1 से 2 प्याज। उसको आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना, मतलब कि कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका आपने निकाल लेना है जूस, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं जब इस तरह से इनको ग्रेट किया जाता है ना। उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके इस तरह से हाथों में पकड़ लेना है और एक बाउल लेना, उसके अंदर आपने इस तरह से दबा कर इसका जो जूस है वो निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल आता है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन आज का जो यूज़ है वो सबसे बेस्ट है। चलें जी, ये देखें ये पानी निकल आएगा, इसको हम एक छोटे बाउल में ऐड कर लेंगे, इसको अब रख देंगे साइड पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 2 से 3 छोटे प्याज मैंने काट लिए थे इस तरह मोटे-मोटे, और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसमें हम 1 से 2 टीस्पून कर देंगे ऐड चाय के पत्ती के, ठीक है। ये देखें, और साथ ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ढेर सारा, तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब। यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है ऑन और इसकी करनी है हमने पकाई। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हम ये चाहते हैं कि ये जो प्याज है, इसका जो अर्क है, इसका जो जूस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। जैसे-जैसे इसकी पकाई होगी, इसका जो जूस है, इसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे पानी के अंदर चले जाएँगे और पत्ती भी यहाँ पे बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी, ठीक है। तो इसको हम पकाएँगे कोई 8 से 10 मिनट के करीब, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से पक जाएँगे, प्याज़ काफ़ी सॉफ्ट हो जाएँगे। फिर आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से पकाई के बाद आपने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ कर देना है और इसको आपने ठंडा कर लेना है। ये देखिए ठंडा हो गया। अब आपने क्या करना है, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए एक स्ट्रेनर और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। इसके आपने अच्छे से ठंडा ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्या है, अगर आपके जो बाल हैं सर में वो बहुत ही कमज़ोर हैं, उतरते हैं, बहुत ही यानी कि वीक हैं, तो ये जो हमने वाइट फ्रेश जूस बनाया है ना, ये आपने अपने सर पे लगाना है, सर की जड़ों में ख़ासकर, ठीक है। अच्छे से मसाज करके कम से कम 2 घंटे आपने रखना है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन बालों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लाइक गंजेपन तक आ चुके हैं, फिर आपने उसको अप्लाई करने के बाद, ये वाइट वाला अप्लाई करने के बाद, ये देखें इस तरह से आपने सर की स्किन जो है, रूट्स जो हैं आपके बालों के, वहाँ पे आपने इस तरह से लगा के हल्का सा मसाज सिर्फ 2 मिनट का करना है ताकि ये अच्छे से जज़्ब हो जाए। इसको लगाने के बाद आपने 2 घंटे बाद ये जो हमने पत्ती वाला बनाया अर्क, ठीक है, ये भी आपने ऊपर अप्लाई कर देना है और इसको भी कम से कम आपने 1 से डेढ़ घंटा ज़रूर बालों में रखना है। फिर आपने धो लेना है। इंशाल्लाह आपके बाल गिरना बंद हो जाएँगे, हेल्दी हो जाएँगे, सर की स्किन अच्छी हो जाएगी, बालों का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए। कल तक अल्लाह हाफ़िज़।